हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के राज्य करेंगे। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इसी को संगम युग, संगम काल या संगम युग काल कहा जाता है। इसका लगभग जो समय माना गया है वो 100 AD से 300 AD यानी कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का माना गया है। इसकी बहुत ज़्यादा जो तारीख हैं, डेट्स वगैरह जो हैं, उनका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इसका नाम संगम क्यों पड़ा। तो संगम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के अंदर संगम का मतलब सभा होता है और कहते हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग वंश होते थे, चेर, चोल और पांडे। जो राजा पांडे थे तो उनकी देखरेख में यहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते थे, और कवि सम्मेलन भी किसका? तमिल जो कवि थे उनके सम्मेलन होते थे। और कहते हैं कि एक बार तो इसके अंदर 9000 कवि जैसे इन्होंने भाग लिया था और 1000 वर्ष तक जो है ये कवि सम्मेलन चला था। तो इनके तीनों के कवि इकट्ठे जब होते थे तो इसीलिए इसका नाम संगम वंश या संगम युग पड़ा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मेन बात है कि ये तमिल के कवि होते थे और तमिल की ही ग्रंथ लिखते थे भाई। ठीक है, इसके बाद फिर इसके अंदर 3 संगम हुए भाई अलग अलग समय पर। जैसे कि क्रम फर्स्ट जो है वो स्थान है कौन सा? मदुरई में हुआ। और अगस्त ऋषि जो था वो इस समय पे क्या होते थे? गुरु होते थे भाई। दूसरा जो क्रम है वो कपाटपुरम के अंदर जो है इनका संगम हुआ था, और वो भी किस में? अगस्त ऋषि के ही देखरेख में हुआ था। तीसरा जो संगम रहेगा वो उत्तर मदुरई या मदुरई भी बोल देते हैं। ये नक्कीदर जो है, उन जो नक्कीदर है उस समय पे क्या होते थे? गुरु होते थे भाई। ठीक है, कहते हैं कि इनका संरक्षण पांडे राजा जो होते थे वो करते थे। और पांडे राजाओं का 197 राजाओं का मतलब क्या मिलता है? इसके अंदर वर्णन मिलता है, जिसके अंदर 9000 कवियों ने भाग लिया है और ये 1000 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो इनका समय जो है 300 साल तक। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी अतिशयोक्ति सी मतलब इसमें लगती है, लेकिन इनके जो एविडेंस है वो ज़्यादा से हमें नहीं मिले हैं। और सबसे मेन रहेगी कि जो संगम था वो किसके? पांडे राजाओं के मतलब देखरेख में चलता था। यहाँ से सबसे मुख्य क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके अंदर जो 3 वंश रहे हैं ना, उनके चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। ये जैसे केरल साइड का मालाबार तट था, इधर कौन रहते थे? चेर रहते थे भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर चोल रहते थे और यहाँ पर पांडे रहते थे भाई। कौन रहते थे? पांडे बीच में रहते थे भाई, नीचे की तरफ। ठीक है, तमिलनाडु का जो हिस्सा रहेगा। तो इसके अंदर आपको जैसे इनके चिन्ह याद रखने हैं कि यहाँ पर कोई शिकारी है। कौन है? शिकारी है। यहाँ पर कोई शिकार है। ठीक है, और नीचे मछली है। ठीक है, क्या है? मछली। तो यानी इसका शिकार ये कर रहा है, इसका शिकार ये कर रहा है और इसका शिकार ये कर सकता है। तो याद रह जाएगा। इधर धनुष, धनुष से किसको? जो बाघ होता है इसको मतलब मारा जा सकता है। और बाघ जो है वो किसको भाई? वो मछली को पकड़ने का मतलब क्या करेगा? इसके अंदर प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से इनको याद रखा जा सकता है। जो चेर है उनका चिन्ह क्या याद रखना आपने को? धनुष। चोल जो है उनका क्या ध्यान रखना है? बाघ। और पांडे जो हैं उनका क्या ध्यान रखना आपको? मछली। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए जो मुख्य वंश है उनके अंदर से चेर, चोल और पांडे जो हैं उनकी जानकारी हम मतलब क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो चोल थे
चोल उनका समय लगभग माना जाता है 190 ईस्वी में, और इनका संस्थापक जो था ना वो करिकाल था भाई। कौन था? करिकाल था। और कावेरीपट्टम इनकी राजधानी होती थी, और इसका पुराना नाम कावेरीपट्टम का पुहार होता था भाई। क्या होता था? पुहार होता था। इसके अलावा ये क्षत्रिय पूजा करते थे भाई। क्या करते थे? क्षत्रिय पूजा करते थे। इनकी नौसेना जो है ना, यानी जल की सेना बहुत ही स्ट्रांग होती थी। कहते हैं कि श्रीलंका के ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और तीसरी सदी के आते आते इनका क्या हो गया था भाई? पतन हो गया था। और चेर और चोल जो थे उनका आपस में संघर्ष चलता रहता था, लेकिन बाद में मतलब इनका क्या हो गया था? समझौता भी हो गया था भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चेर की भाई। किसकी? चेर की। चेर के अंदर जैसे ना महिलाओं की स्थिति जो होती थी ना वो बहुत ही अच्छी होती थी। और इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी वो वज्जी या वज्जीपुरम थी भाई। ठीक है। जिसका पुराना नाम करूर के नाम से भी इसी जगह को जानते थे। इनका जो मुख्य राजा था वो सैन गुटवन था भाई। कौन था? सैन गुटवन था। और ये इनका प्रमुख राजा होने के साथ साथ इसने क्या? कणगी पूजा शुरू करी थी भाई। कौन सी? कणगी पूजा। कणगी पूजा क्या होता है? सती या पत्नी की पूजा करना कणगी पूजा कहलाता है भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पांडेय राजाओं की। तो पांडेय राजाओं में मैंने बताया कि इसमें 197 राजा रहे हैं। ठीक है। और 9000 कवि और 1000 वर्ष तक इनका कवि सम्मेलन चला था। एक बार देखिए, थोड़ा मैं बताता हूँ। संगम युग कवियों के सम्मेलन होते थे, तमिल कवियों के, तो इसीलिए इसको संगम युग या संगम युग काल कहा जाता है भाई। ठीक है। इसके अंदर किस प्रकार के जो तमिल कवि थे वो संगम साहित्य की रचना करते थे भाई। और उनकी सभा होती थी, मतलब ठीक है, क्या होती थी? सभा होती थी और साहित्य की रचना करते थे, इसीलिए इसको संगम युग कहते हैं। समय 100 से 300 रहेगा। इधर हमारे जैसे मैप के हिसाब से हम देखते हैं चेर, चोल और पांडे। यहाँ पर इनका जो चिन्ह है धनुष, इनका बाघ, और पांडे का मछली रहेगा भाई। ठीक है। चोल का क्या रहेगा? बाघ रहेगा। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया चोल करिकाल इनका संस्थापक था, कावेरीपट्टम इनकी राजधानी थी। तीसरी सदी के आते आते मतलब इनका पतन हो गया था। सेना जो नौसेना है वो इनकी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से इन्होंने श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जो चेर है उसके समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती थी। राजधानी वज्जी या वज्जीपुरम थी, जिसको पुराना नाम करूर के नाम से जानते थे। सैन गुटवन यहाँ का प्रमुख राजा था, जिसने कणगी पूजा यानी सती या पत्नी पूजा भी मतलब कहते हैं इसको, ये करता था भाई। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते पांडे के अंदर जो है जो राजा बनते थे वो महिला जो होती थी ना वो राजा बनते थे। और इनके प्रमुख राजा कौन थे? नेडियोन थे भाई। कौन थे? नेडियोन इनके प्रमुख राजा रहेंगे। और उन्होंने है ना, नेडियोन ने क्या किया था? समुद्र पूजा स्टार्ट की थी भाई। ठीक है। कि कौन सी? समुद्र पूजा स्टार्ट की थी। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये स्तरीय पूजा करते थे जो चोल होते थे, चेर जो थे वो कणगी पूजा करते थे, और ये समुद्र पूजा करते थे। इन्होंने ही प्रारंभ करी थी समुद्र की पूजा करनी। और जो मेघसतनीज की इंडिका जो है ना उसके अंदर भी पांडेय राजाओं का मतलब क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसी के अलावा मुरुगन जो ऋषि था मतलब मुख्य देवता माना जाता था इनका। किनका? पांडे जो थे इनका मुरुगन जो था वो मुख्य देवता माना जाता था। और आगे चलकर उन्हीं का नाम क्या पड़ता है? सुब्रमण्यम स्वामी पड़ता है भाई। क्या पड़ता है? सुब्रमण्यम स्वामी। किसका? मुरुगन देवता का भाई। ठीक है। तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में आर्यकरण यानी आर्यों को लाने का जो काम किया था वो किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था भाई। किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। और इनकी यहाँ पर एक रचना है तोल्कापियम। तोल्कापियम के रचनाकार कौन रहेंगे? तोल्कापियर रहेंगे। और इसे तमिल की व्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल की व्याकरण भी कहते हैं भाई। ठीक है। इसके अलावा शिल्पाधिकारिम, शिल्पाधिकारिम भी एक रचना है जो कि इल्गो ओडिगक ने मतलब लिखी थी। इसके अंदर एक व्यापारी
एक उसकी मतलब जैसे पत्नी और एक उसकी प्रेमिका का वर्णन जो है इसके अंदर मिलता है। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं तिरुकुरल। तिरुकुरल जो रचना है वो किसकी रहेगी? तिरुवेलुर की रहेगी भाई। किसकी? तिरुवेलुर की रचना रहेगी। और इसी को जो तमिल है उसका तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिलों का बाइबल कहा जाता है, जबकि तमिलों की व्याकरण किसको? तोल्काप्पियम को कहा जाता है भाई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तिरुकाम्पुलियर जो है ये क्या होता था? ये संगम स्थल होता था इनका। एक राजा था इनका विजयालय। और इसके अलावा जैसे कौटिल्य पंडित या चाणक्य है ना, इसने जो यहाँ के राज्य थे ना उनको क्या कहा है? संघ कुल कहा है भाई, या कुल संघ कहा है। क्या कहा है? कुल संघ कहा है। इसके अलावा वेणी युद्ध, मतलब जैसे इनके पास भी जो नौसेना थी वो बहुत ही मजबूत थी और इन्होंने वेणी युद्ध भी मतलब जीता था भाई। ठीक है। एक उरेयूर यहाँ पर है ना, मतलब क्या था? सूती वस्त्र का व्यापार का केंद्र माना जाता था। तो इसके अंदर से आप MCQ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।